कामिनी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, खूब सज धज कर। सामने उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी आता दिखाई दिया। उसे लगा कि वह उसकी ओर चला आ रहा है, पर यह क्या? वह उसके बगल में खड़ी लड़की के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। कामिनी सोचने लगी, अब मेरी जवानी ढलने लगी है, शायद इसीलिए लड़के तो दूर अधेड़ भी मेरे पास आने से कतराने लगे हैं। आज भी मैं कुछ कमा नहीं पाई, अब मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी? यही हाल रहा तो एक दिन वे मुझे यहाँ से निकाल बाहर करेंगी। इसके बाद कामिनी पुरानी यादों में खो गई। कामिनी के माता पिता गरीब थे। उसकी माँ लोगों के बर्तन साफ करके घर का खर्चा चलाती थी। माता पिता ने कामिनी को अपना पेट काट कर पढ़ाना चाहा और उसे शहर के एक स्कूल में भर्ती किया। उनका सपना था कि कामिनी भी पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाए। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद कामिनी घर आने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से एक अधेड़ आदमी बाहर आया। वह कामिनी से बोला, बेटी यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे घर जाना है, मैं ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही हूँ। बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? वह आदमी बोला। देवनगर। कामिनी बोली, मुझे भी देवनगर जाना है, हमारे साथ कार में बैठ जा। उस आदमी की बात सुनकर कामिनी उसकी कार में बैठ गई। कार में दो आदमी और भी बैठे थे। कार को दूसरी तरफ अनजानी जगह पर जाते देख कामिनी हैरानी से बोली, अंकल आप कह रहे थे कि आपको देवनगर जाना है, पर आप तो। बेटी मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें ये लोग तुम्हारे घर छोड़ देंगे। कामिनी की बात पूरी होने से पहले ही वह आदमी बोला। कार आगे दौड़ने लगी। कार को दूसरी दिशा में जाते देख कामिनी बोली, अंकल यह तो देवनगर जाने का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बेटी हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, उससे पहले हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हम कोई गैर नहीं हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अच्छी तरह से जानते हैं। एक दिन हमने तुम्हें अपनी सहेली से कहते सुना था कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो, तुम चाहो तो हम तुम्हें किसी फिल्म में हीरोइन का रोल दिला देंगे, तब दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे पास इतनी दौलत हो जाएगी कि तुम अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकोगी। हीरोइन बनने के बाद तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगी तो सोचो कि वे कितने खुश होंगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हें फिल्म में रोल मिल जाएगा, तब तक तुम्हें अपने माता पिता से दूर रहना होगा। कामिनी की आंखों में हीरोइन बनने का सपना तैरने लगा। वह ख्वाब देखने लगी कि उसे बड़े बैनर की फिल्म मिल गई है। पत्र पत्रिकाओं और टेलीविजन के खबरिया चैनलों में उसके नाम की चर्चा हो रही है। समाज में उसके माता पिता की इज्जत बढ़ गई है। उसके पुराने मकान की जगह पर अब आलीशान कोठी है, सब उसी में रह रहे हैं। बेटी क्या सोच रही हो? उस आदमी के सवाल ने कामिनी का ध्यान भंग किया। अंकल मैं फिल्म में हीरोइन बनने को तैयार हूँ, कामिनी ने कहा। 2 से 3 घंटे के सफर के बाद वह कार शहर से दूर एक इलाके में पहुंच गई। कामिनी को इस जगह के बारे में पता नहीं था। कार से उतरकर वे दोनों आदमी कामिनी को लेकर एक मकान में गए। दरवाजे पर खटखट करने पर एक मोटी औरत बाहर आई। वहां आसपास खड़ी लड़कियां उसे दीदी कहकर पुकार रही थीं। उन आदमियों को देखकर वह औरत बोली, ले आए तुम नई को? बेटी तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना है, उसके बाद हम तुम्हें फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे, एक आदमी ने कहा और वे दोनों वहां से चले गए। दीदी ने कामिनी के रहने का इंतजाम एक अलग कमरे में कर दिया। वहां सुख सुविधाएं तो सभी थीं, पर कामिनी को वहां का माहौल घुटन भरा लगा। 3 दिन के बाद दीदी कामिनी से बोली, आज हम तुम्हें एक फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे, वे जो भी कहें सब कुछ करने को तैयार रहना। कुछ देर बाद एक कार आई, उसमें 2 आदमी बैठे थे। दीदी के कहने पर कामिनी उस कार में बैठ गई। 1 घंटे के सफर के बाद वह एक आलीशान कोठी में पहुंच गई। वहां वे आदमी उसे एक कमरे में ले गए। उस कमरे में एक आदमी बैठा था, उसे वहां के लोग सेठ जी कह रहे थे। कामिनी को उस कमरे में छोड़ वे दोनों आदमी बाहर निकले। जाते समय उनमें से एक ने कामिनी से कहा, ये सेठ जी ही तुम्हारे लिए फिल्म बनाने वाले हैं। सेठ जी ने कामिनी को कुर्सी पर बिठाया।
इंटरव्यू लेने का दिखावा करते हुए वे कामिनी से कुछ सवाल पूछने लगे। इसी बीच एक आदमी शरबत के 2 गिलास लेकर वहां आया। एक गिलास सेठ जी ने पिया और दूसरा गिलास कामिनी को पीने को दिया। शरबत पीने के बाद कामिनी पर बेहोशी छा गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने सामने सेठ जी को मुस्कुराते हुए देखा। वह दर्द से कराह रही थी। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तुम सबको देख लूंगी, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी, कामिनी चिल्लाई। तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, तुम फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थीं। लो देख लो अपनी फिल्म, कहकर सेठ जी ने कंप्यूटर में सीडी डालकर उसे दिखा दी। सीडी को देखकर कामिनी सन्न रह गई। उस फिल्म में सेठ जी उसकी इज्जत के साथ खेलते दिखाई दिए। वैसे तो यह फिल्म हम किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर तुमने हमारी शिकायत पुलिस से की तो हम इसे सारी दुनिया में पहुंचा देंगे, कंप्यूटर बंद करते हुए सेठ जी बोले। कामिनी को इस घटना से सदमा पहुंच गया। वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वे दोनों आदमी कामिनी को कार में बैठाकर दीदी के पास ले गए। कामिनी गुमसुम रहने लगी। वह न कुछ खाती थी, न किसी से बातें करती थी। एक दिन दीदी कामिनी के कमरे में आकर बोली, देखो यहाँ जो भी लड़की आती है वह अपनी इच्छा से नहीं आती। वह कुछ दिनों तक तेरी तरह गुमसुम रहती है, बाद में खुद को संभाल लेती है। इस दलदल में जो एक बार पहुंच गई वह चाह कर भी वापस नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारा समाज तुम्हें फिर से नहीं अपनाएगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहीं के समाज में रहने का मन बनाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन दीदी ने कामिनी को कार में बिठाकर दूसरे आदमी के पास भेजा। अब वह इसी तरह कामिनी को इधर उधर भेजने लगी। एक दिन दीदी ने कामिनी से कहा, तुझे इधर उधर जाते हुए काफी समय हो गया है, अब मैं तुझे एक नया काम सिखाऊंगी। नया काम मतलब? कामिनी चौंकते हुए बोली, मतलब यह है कि अब तुझे किसी सेठ के पास नहीं जाना है, तुझे यहीं दुकान में रहकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचना है। किस दुकान में? यहीं। लेकिन यह तो मकान है, दुकान कहाँ है? यही मकान तुम्हारे धंधे की दुकान है। जैसे शोरूम में अलग अलग डिजाइन के कपड़े सजा कर रखे रहते हैं, वैसे ही तुम्हें यहाँ सज धज कर आधे कपड़ों में रहना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से गुजरने वाले मर्दों को ललचाई नजरों से देखना है। दीदी के समझाने पर कामिनी सोचने लगी, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियां इस शोरूम की चीजें हैं। शोरूम में रखी चीजों को ग्राहक देखकर पसंद करता है। खरीदने के बाद वे चीजें उसी की हो जाती हैं। ग्राहक उस चीज की इज्जत करता है। हम जिस्म के सौदे की वे चीजें हैं जिन्हें ग्राहक कुछ देर के लिए खरीद कर मजा लेकर चला जाता है। वासना के भूखे दरिंदे हमारे पास आकर अपनी भूख मिटाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा दिल किसी के लिए धड़के, वह एक हो, वह हम पर मर मिटने को तैयार हो। हम भी समाज के रिश्तों की डोर से बंधे पिंजरे में बंद पंछी की तरह। कामिनी का मन फड़फड़ा रहा था। एक दिन कामिनी ने सोच लिया कि वह इस दुनिया से बाहर आकर रहेगी। ज्यादा से ज्यादा इस कोशिश में उसकी जान चली जाएगी। जिस्म के शोरूम की चीज बने रहने से अच्छा है कि वह मौत को गले लगा ले। अगर वह बच गई तो समाज का हिस्सा बन जाएगी। कामिनी ने दीदी को भरोसे में ले लिया। अपने बर्ताव और काम से उसने दीदी पर असर जमा लिया। दीदी को यकीन हो गया था कि कामिनी ने खुद को यहाँ की दुनिया में ढाल लिया है। एक दिन मौका देखकर कामिनी वहां से भाग गई और ट्रेन में बैठकर अपने घर चली गई। इतने सालों के बाद कामिनी को देखकर उसके भाई खुश हो गए। उन्होंने कामिनी को बताया कि माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई विनोद और सोहन के साथ रहने लगी। भाइयों को दुख न पहुंचे, यह सोचकर उसने अपने बीते दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया। कामिनी का भाई विनोद एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक रविंद्र नौजवान था। एक दिन वह विनोद के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर आया। विनोद ने उससे कामिनी का परिचय कराया। उसे कामिनी पसंद आ गई। धीरे धीरे रविंद्र और कामिनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। रविंद्र और कामिनी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद कामिनी रविंद्र के साथ शहर में किराए के मकान में रहने लगी।
एक दिन रविंद्र की कंपनी में बैठक चल रही थी। रविंद्र को याद आया कि उसकी जरूरी फाइल तो घर पर ही रह गई है। रविंद्र ने सुपरवाइजर प्रदीप को वह फाइल लेने अपने घर भेज दिया। रविंद्र के घर पहुंचकर प्रदीप ने दरवाजे पर खटखट की। थोड़ी देर बाद कामिनी बाहर आ गई। कामिनी, तू यहाँ? तूने मुझे पहचाना? कामिनी को देखकर प्रदीप बोला। नहीं तो, कामिनी बोली, वहां मैं तुम्हारे पास कई बार आया करता था। क्या तुझे यहाँ साहब किराए पर लाए हैं? प्रदीप की बात सुनकर कामिनी चुप रही। प्रदीप कामिनी को बाहों में भरने लगा। वह उसे चूमने की कोशिश करने लगा। परे हट जाओ मेरे सामने से, कामिनी चिल्लाई। जानम, मैंने तुम्हें कई बार प्यार किया है। आज यहाँ तू और मैं ही तो हैं। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? नहीं, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साहब की बीवी हूँ, कामिनी चिल्लाई। तमीज से? प्रदीप हंसकर बोला। मैं साहब को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, प्रदीप बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो तो मैं जब चाहूं तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें यह काम आज और अभी से करना होगा। जिस दिन तुमने मेरा कहा नहीं माना, मैं तुम्हारी पूरी कहानी साहब को बता दूंगा, जाते जाते प्रदीप कामिनी से बोला। अब प्रदीप रविंद्र की गैरहाजिरी में समय समय पर कामिनी से मिलने आने लगा। एक दिन किसी काम से रविंद्र अपने घर समय से पहले आ गया। उसने प्रदीप और कामिनी को एक साथ देख लिया। उसने प्रदीप और कामिनी को बुरी तरह डांटा। उसने प्रदीप को नौकरी से हटाने की धमकी दी। प्रदीप ने रविंद्र को कामिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। रविंद्र ने कामिनी का साथ छोड़ दिया। कामिनी के बारे में जब उसके भाइयों को पता चला तो उन्होंने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। कामिनी के पास फिर उसी दुनिया में लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था। कामिनी आज भी कुछ कमाया या नहीं? दीदी की बात सुनकर कामिनी यादों से बाहर आ गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।